Okay, student, now we will discuss potentiometer, principle of potentiometer. According to the principle of potentiometer, the potential drop across any cross section of the wire is directly proportional to the length of that cross section of the wire. ठीक है, पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल के लेंथ. कोई भी क्रॉस सेक्शनल वायर ले ली हमने, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होना चाहिए और जो कांस्टेंट करंट उसके अंदर फ्लो होना चाहिए. इसमें ना क्या होना चाहिए कि करंट है कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए. यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. करंट कांस्टेंट होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए. तो जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, उसके अंदर जो पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा हमारा लेंथ के. पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन. जितना क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा उस लेंथ का, मतलब कि जितनी इतनी लेंथ ली जाएगी तो इस लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. जैसे हमने मीटर ब्रिज पढ़ा वैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है इसमें पोटेंशियोमीटर में. तो पोटेंशियोमीटर में 4 वायर्स होती हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होता है. ये एक वायर, सेकेंड वायर ये यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये वायर कंप्लीट होती है, थर्ड. ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का. ठीक है, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर होता है हमारा. ठीक, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं. उसके बाद हम इसे एक एम्पियर से कनेक्ट करते हैं और फिर इसमें एक रियोस्टेट जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, रियोस्टेट, जैसे एक रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट इस तरीके का फॉर्मेट होता है. रियोस्टेट होता क्या है, रियोस्टेट का मतलब होता है कि हम जो वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जैसे ये मान लिया हमने पॉइंट, इसमें एक की अटैच कर दी और ये हमने रियोस्टेट से लिंक कर दिया. मतलब कि ये रियोस्टेट पे कोई भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए वो हम रियोस्टेट के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे और हमारा रेजिस्टेंस सर्किट में सेट हो जाएगा कि इतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में अप्लाई हो गया है. ठीक है, तो ये हमारा एमीटर है जो करंट को डिनोट करेगा कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये हमारी बैटरी है जो ईएमएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स. ये हमारा सेटअप हो गया है पोटेंशियोमीटर के लिए. इसमें मैं बता रही थी आपको, रियोस्टेट बता दिया मैंने, एम मीटर बता दिया है, पोटेंशियल जो अप्लाई किया हमने ईएमएफ ई. ये हमारे पास की होती है. की का क्या रोल होता है कि इस सर्किट को कंप्लीट करना होता है. जब तक ये की ओपन रहेगी तब तक ये सर्किट ओपन रहेगा और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है पोटेंशियोमीटर की लेंथ, जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में लिए, लेंथ हमारी कितनी होती है 100 मीटर्स की, तो इसमें 400 मीटर्स तक होता है. ये वाली 100 ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, 200 यहाँ तक कंप्लीट होगा हमारा 300 और ये वाला कंप्लीट होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर होगा 400. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ले लेते हैं हम ए और बी. एंड तक हमारा क्या लेंथ होती है 400. इन लेंथ्स पर हमें मूव कराना होता है जोकी को, ताकि हम नल पॉइंट को नल पॉइंट ढूंढ सकें इसका. ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर. ठीक है, तो हमें शुरू करना है कि इसका मतलब किस किस तरीके से यूज हो सकता है. ठीक है, तो ओम्स लॉ है हमारे पास, ओम्स लॉ है. ओम्स लॉ क्या था, हमने स्टडी किया था. ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, V इक्वल्स टू आई आर. ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर होता है. वो R को हम किसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए. I तो हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है इस सर्किट में. पोटेंशियोमीटर के लिए हमारा I कांस्टेंट रहता है. तो V इक्वल्स टू आई आर. R का हमारा फॉर्मूला था रो L अपॉन A. ये हमारा R का फॉर्मूला होता है. किस किस पर डिपेंड करता है, रो रेजिस्टिविटी, L हमारा लेंथ है और A हमारा क्या है, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो टर्म कांस्टेंट है वो टर्म कौन सी है? ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और एरिया कांस्टेंट है। तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? के। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? के। और ये हमारा एल। ठीक है, तो वी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? एल आ गया। ये हमारा प्रूफ है इसका, जो मैंने पहले बताया था कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रूफ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? लेंथ के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज हो रही होती है तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। और जैसे पोटेंशियल का चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। सॉरी, इसको नहीं बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो हमारी K की वैल्यू आई है, K हमारा क्या आएगा? V डिवाइडेड बाई L। कोई भी क्वांटिटी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, V बाय L। ठीक है, तो हम पोटेंशियोमीटर को किस किस तरीके से यूज करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट है हमारा 2 सेल्स का EMF निकालने के लिए, EMF ऑफ 2 सेल्स टू ऑब्टेन द EMF ऑफ 2 सेल्स। ये हमारा इसका पोटेंशियोमीटर का रोल होता है। सेकंड होता है हमारा डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सेकंड हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एनी रेजिस्टेंस। तो ये इसके 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा EMF ऑफ 2 सेल, सेकंड है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, थर्ड है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आज के लिए हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं EMF ऑफ 2 सेल्स। कल हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड सेकंड पढ़ेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये EMF ऑफ 2 सेल्स डिस्कस करूंगी।